क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी देशों की देन है? तो जरा ठहरिए। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत आज से 2500 साल पहले हो चुकी थी, जहां एक राजा नहीं बल्कि गण मिलकर राज्य चलाते थे। आज हम बात करेंगे महाजनपदों की और वज्जी गणराज्य की, जो भारत का पहला डॉक्यूमेंटेड लोकतंत्र था। आप देख रहे हैं आर इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। महाजनपद क्या थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी लगभग 2600 साल पहले भारत एक जबरदस्त राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। जनपद यानी लोग और क्षेत्र छोटे छोटे कबीलाई राज्यों से मिलकर बने थे। लेकिन जैसे जैसे ये जनपद विकसित हुए, वे बन गए महाजनपद यानी बड़े क्षेत्रीय राज्य। इतिहासकारों ने 16 प्रमुख महाजनपदों का जिक्र किया है, जैसे मगध, कोशल, वत्स, अवंती, कुरु, पंचाल, अंग, वज्जी या वृज्जी। इनका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य और कई पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। महाजनपद शब्द का पहला जिक्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ था। ये केवल राजनीतिक इकाइयां नहीं थी, ये आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। महाजनपदों की विशेषताएं। महाजनपदों के पास था स्थायी राजधानी, कर संग्रह प्रणाली, सेना और एक संगठित प्रशासनिक ढांचा। उदाहरण के लिए मगध की राजधानी राजगृह बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी एक महाशक्ति। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने न केवल युद्ध जीते बल्कि राजनैतिक कूटनीति का भी विकास किया। कुछ महाजनपदों ने अपने सिक्के भी जारी किए थे, जैसे पंचाल और शूरसेन। ये पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के थे। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी, आज के मध्य प्रदेश में है और वहां से उत्तरापथ नामक व्यापार मार्ग गुजरता था। वज्जी संघ, भारत का पहला लोकतंत्र। अब बात करते हैं उस गणराज्य की जिसने भारत को लोकतंत्र का पहला उदाहरण दिया, वज्जी संघ। वज्जी या वृज्जी महासंघ की राजधानी थी वैशाली। यहाँ शासन चलता था न कि एक राजा के आदेश से बल्कि गणों की सभा से, जिसे कहते थे संघ। हर निर्णय सभा के द्वारा लिया जाता था। युद्ध करना है या नहीं, कर किससे लेना है, नए नेता का चुनाव। बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध इस क्षेत्र से रहा। बुद्ध ने वज्जियों की शासन प्रणाली की प्रशंसा की थी। जब तक वज्जी एकजुट हैं, सभा करते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं, तब तक कोई इन्हें हरा नहीं सकता। वज्जी संघ में सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधि सभा भी होती थी। वैशाली की महिलाओं को भी स्वतंत्रता थी। बौद्ध ग्रंथों में कई उदाहरण हैं। जब मगध के अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण की योजना बनाई, तो उसे युद्ध से नहीं बल्कि संघ को तोड़कर जीतना पड़ा। लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे काम करती थी? वज्जी संघ में शासन करने वाला कोई एक शासक नहीं था, बल्कि अनेक राजनायक, चीफ्स होते थे, जिन्हें आम सभा में चुना जाता। उनका कार्यकाल सीमित समय का होता। इन बैठकों के लिए एक विशेष भवन होता था, संथागार, असेंबली हॉल, जहां नीति निर्धारण होता। बौद्ध साहित्य में वैशाली की सड़कें सीधी और योजनाबद्ध बताई गई हैं। यह भारत में नगर नियोजन का सबसे प्राचीन उदाहरण हो सकता है। क्या यह आज के लोकतांत्रिक संसद जैसी व्यवस्था नहीं लगती? मतदान, बहुमत, सामूहिक निर्णय, ये सब उस युग में थे जब बाकी दुनिया में केवल राजा शासन करते थे। महाजनपदों का पतन और परिवर्तन। बढ़ती हुई शक्ति की चाह और संसाधनों की होड़ ने महाजनपदों को आपस में लड़वा दिया। मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और उसने अन्य गणराज्यों को हरा दिया।
मगध की ताकत का एक बड़ा कारण था हाथियों की विशाल सेना। इसी वजह से मगध से मौर्य, नंद और शुंग जैसे महाशक्तिशाली साम्राज्य निकले। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत में लोकतंत्र 1947 में शुरू हुआ, उसे बताइए कि वैशाली में 2500 साल पहले ही जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा हो रहा था। अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट को। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी।